हेलो स्टूडेंट्स। तो ये बच्चों हमारा नया लेक्चर है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। बच्चों देखो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज हम 3.3 कर रहे थे और एक्सरसाइज 3.3 में हम बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें प्रूफ करना है कि cot 4x sin 5x प्लस sin 3x की जो वैल्यू है वो cot x sin 5x माइनस साइन 3x के बराबर है। ठीक है ना। तो जो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x है हमारी। ठीक है, cot 4x और साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है ना। यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot 4x ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये cot 4x हो जाएगा 2 साइन 4x। तो यहाँ हो जाएगा cos x। बच्चों देखो cot 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x अपॉन साइन 4x। तो ये है 2 साइन 4x और cos x। साइन 4x से साइन 4x कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 2 cos 4x और cos x। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से हम राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, cot x ये sin 5x माइनस sin 3x। तो यहाँ पे बच्चों sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, cot x तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। तो यहाँ से हो जाएगा cot x ये होगा 2 cos 8x अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा। और ये sin x हो जाएगा। cot x क्या हो जाएगा हमारा, cos x अपॉन sin x। ये है 2 cos 4x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 4x और cos x। तो देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या आ रही है, 2 cos 4x cos x आ रहा है। और राइट हैंड साइड भी कह रहा है हमारा 2 cos 4x cos x आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया हमारा ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है कि प्रूफ करना है इसमें। ठीक है ना, हमें इसमें प्रूफ करना है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x की जो वैल्यू होगी वो 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x होगी। ठीक है ना। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्यूशन में, साइन 2x को पहले और साइन 6x को इसके साथ लिख लिया और 2 साइन 4x को हमने यहाँ लिख दिया। और हमने क्या किया यहाँ पे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस
c माइनस डी बाय 2 प्लस का 2 साइन 4x है यहाँ पे, तो ये जगह 2 साइन 8x बाय 2 और ये हो जाएगा cos माइनस का 4x बाय 2 प्लस का 2 साइन 4x, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन 4x इंटू कॉस, तो बच्चों cos के अंदर माइनस लिखा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, तो cos 2x हो गया यहाँ पे प्लस 2 साइन 4x हो गया यहाँ पे, तो देखो बच्चों 2 साइन 4x यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा cos 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस का 1 यहाँ पहले था, क्योंकि देखो जो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा cos स्क्वायर x और साइन 4x हमारा जो करते हो, तो बच्चों ये क्या हो गया RHS के बराबर हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन हमारा बच्चों, ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें भी हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर sin 4x इंटू sin 8x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, तो यहाँ बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x, तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस cos 6x, तो ये cos c प्लस cos d, यहाँ पे cos c माइनस cos d का लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, तो यह क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 cos 8x बाय 2, ये हो जाएगा cos माइनस 4x बाय 2 इंटू ये हो जाएगा 2 साइन 8x बाय 2 और ये होगा साइन 4x बाय 2, ठीक है, तो ये होगा 2 cos 4x इंटू cos 2x और ये हो जाएगा 2 साइन 4x और ये हो जाएगा यहाँ से साइन 2x, ठीक है ना, तो देखो बच्चों 2 साइन ए cos ए, यानी कि ये और ये मिलके बन जाएगा फॉर्मूला, देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए cos ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2, तो साइन 2 इंटू 4x, तो यहाँ पे 2 साइन ए cos ए हो जाएगा साइन 2a, बच्चों ये हो जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x, या इसको उल्टा करके भी आप लिख सकते हो साइन 4x इंटू साइन 8x, ये RHS के बराबर आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों हमारा प्रूफ हो चुका है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों हमारा, इसमें हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो यहाँ भी बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, और ये हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x। यहाँ पे साइन c प्लस साइन d लगेगा, यहाँ साइन c माइनस साइन d लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉस c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, तो जो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन 5x cos x, ये हो जाएगा 2 cos 5x और sin x। तो देखो बच्चों 2 sin a cos a, ये क्या हो जाएगा sin 2 इंटू a, और 2 cos a sin a क्या हो जाएगा sin 2 इंटू x। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा sin 10x इंटू साइन 2x। इसको उल्टा करके लिख दो तो क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 10x। ये RHS के बराबर हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो तो बच्चों बता सकते हो, मैसेज करके भी मुझे बता सकते हो आप लोग। और बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो बच्चों देखो उसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये हमारा c हो गया और ये पूरा हमारा d हो गया। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2 साइन c प्लस d यानी 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन d यानी कि 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस c यानी कि 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 से 3 पाई 4 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया हमारा, ऐसे क्या होगा 2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई 4 हो गया 3 पाई बाई 2, और एक 2 हमारा पहले से यहाँ पे है, और ये होगा साइन माइनस 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो यहाँ पे आ गया 2 साइन 3 पाई बाई 4, तो देखो जो इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन x हो जाएगा। देखो जो 3 पाई बाई 4 क्या होता है माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। और साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट 2 होता है, तो माइनस 2 अपॉन रूट 2 साइन एक्स, तो माइनस का रूट 2 साइन एक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये हमारा RHS के बराबर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया क्वेश्चन,
बच्चों हमारे जो एक्सरसाइज 3.3 थी उसमें इतने ही क्वेश्चन हमारे बच रहे थे, तो इतने ही क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए हमने क्वेश्चन, ठीक है। अब जो बच्चों एक्सरसाइज 3.4 होगी हमारी, ठीक है, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 को। और 3.4 जो हमारी एक्सरसाइज है वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो ये आप ध्यान से देख सकते हो, ये हमारी थ्योरम नंबर 1 है, ये हमारी थ्योरम नंबर 1 है, ये हमारी थ्योरम नंबर 1 है। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है, साइन एक्स की वैल्यू होगा साइन वाई के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई होगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, और 30 डिग्री को बच्चों क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पाई बाई 6 आ जाएगा, वेयर वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा। ये हमारा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है हमारे, जनरल सॉल्यूशंस। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है कि अगर साइन एक्स की वैल्यू साइन वाई के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई यानी कि पाई बाई 6 होगा। उसी तरीके से फॉर एनी रियल नंबर्स एक्स एंड वाई cos x इक्वल टू cos y, तो जो x की वैल्यू है हमारी वो क्या होगी हमारी, 2n पाई प्लस माइनस वाई होगी। मतलब अगर cos x की वैल्यू cos 30 यानी कि cos पाई बाई 6 के बराबर है, तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स। और उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे है कि अगर 10x इक्वल टू 10y है, तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस y होगा हमारा, यानी कि अगर 10x की वैल्यू 10 पाई बाई 6 है, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, n पाई प्लस पाई बाई 6, क्या होगी, x की वैल्यू हमारी क्या होगी, n पाई प्लस पाई बाई 6 होगी हमारी वैल्यू। तो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन था, किसका, इंट्रोडक्शन था हमारा किसका, एक्सरसाइज 3.4 का। अब जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 3.3 कंप्लीट हुआ। इसको देखें बच्चों, समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।